जब लोग कोई मार्केट में नया एंटर करता है तो कुछ भी बाय कर लेता है, लेकिन वो एक दिन चलेगा, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन से वो जब गिरना शुरू होगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर वो एग्जिट मार के निकल जाएगा, राइट। तो आपको रिस्क को मैनेज करने के लिए, कंसिस्टेंट रिटर्न बनाने के लिए सबसे पहले रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा कि आपने कुछ भी चीज को बाय किया किसी भी लेवल पे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसका फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल कैसा है, कहाँ पे मैं एंट्री करूंगा तो आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न बनाना है तो आपको ये रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर आप बिना सोचे बिना कुछ किए अगर आप डायरेक्टली कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे न्यू बाई जैसा, तो आपको वहां पे एक दिन रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको मंथ में जितने आप एक से दो ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन 7 से 8 ट्रेड में आपको लॉस होगा। बाकी बुल रन में अगर आप गलती से कहीं भी एंटर कर जाएंगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन जब मार्केट बियर फेज में आएगा या मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में आएगा या फॉल की जब आपको फॉलिंग मार्केट होगा तो वहां पे आपको अच्छा खासा लॉस होगा। इसलिए कंसिस्टेंट रिटर्न बनाने के लिए हमको पहली बात रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर टू, हमें किस लिए रिस्क मैनेजमेंट करना है, नंबर टू हमें इसलिए करना है क्योंकि अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, लॉन्ग टर्म बने रहने के मतलब कि आज आप मार्केट में आए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए लेके और आपने एक प्रॉपर वे में एक सिस्टमैटिक रूप से अगर आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया तब तो आप मार्केट में बने रहेंगे, राइट। बट कुछ लोगों का अगर मैं आपको देखूं तो मार्केट में जो 70 to 80% लोग होते हैं जो नए आते हैं, वो लोग क्या कर डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का सेंस कैसा, कि वो आए उनको लगा निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत अच्छा है, एक दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल खरीदी या किसी भी स्टॉक का ऑप्शन खरीदा, तो स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है कि फर्स्ट डे जब आप एंट्री करोगे तो आपने गलती से कोई भी स्टॉक में एंट्री ले ली या कहीं से आपने देखा, टेलीग्राम पे देखा, ट्विटर पे देखा, कहीं से भी देखा, आपने उसको बाय कर लिया। एक दिन आपने बाय कर लिया, वहां पे होते लॉट साइज, अगर आपको सपोज अगर हम एक्साइड इंडस्ट्री की मान लें कि एक्साइड इंडस्ट्री में कोई न्यूज आया या कुछ भी कंपनी ने कोई प्राइस हाइक किया या कंपनी का कोई रिजल्ट अच्छा है जिसकी वजह से वो स्टॉक भाग रहा था, आपने क्या किया कि ऑप्शन देखा, किसी दोस्त ने बोला कि भाई ऑप्शन में बहुत पैसे बनते हैं, आपने क्या किया उसका कोई भी कॉल बाय कर लिया या पुट बाय कर लिया, अगर गिर रहा है तो पुट बाय कर लिया या कॉल ऊपर जा तो कॉल बाय कर लिया। अब आपने बाय तो कर लिया, आपने देखा कि एक दिन मैंने बाय किया 1800 का लॉट है, 1 रुपए बढ़ा आपको 1800 का प्रॉफिट। सेकंड डे देखा अगर 2 रुपए बढ़ गया तो 3600, उसके बाद जैसे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपको 4 से 5 हजार रुपए प्रॉफिट आपने तुरंत लिया और सडन फर्स्ट डे आपको पैसे बना के मिल जाए। पैसा आपका बन जाएगा, आपने पहले दिन देखा अरे 5 हजार बन गया, आधे घंटे में बन गया 5 हजार, आप एकदम खुश हो गए। अगले दिन क्या करोगे, अभी 1 लाख रुपए लगाया था आपको 18 जो भी 3 हजार 5 हजार मिल गए 1 घंटे में, आप बहुत खुश हो गए, अरे यार इतना तो बाहर जॉब करने में 1 महीने जॉब करते तो 15 से 20 हजार रुपए सैलरी मिलता है, राइट। बट यहाँ पे क्या 1 घंटे में 5 हजार बन गया। अब आपने वो देखा कि मार्केट में इतना अच्छा रिटर्न बनता है, मेरे को तो पहले मालूम नहीं था। अब आपने क्या किया कि पहले जो 1 लाख लगाया था, अब नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड करोगे ना तो इसी को 2 लाख 2.5 लाख रुपए ले लोगे, 2.5 लाख रुपए डाल दोगे, लेकिन उस टाइम पे क्या आपको जो प्रॉफिट मिल रहा था वो प्रॉफिट तो आपने ले लिया, प्रॉफिट आपने 5 हजार बुक कर लिया, लेकिन जब वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगा ना तो आप उसको एग्जिट नहीं कर पाएंगे और आपको उस टाइम पे इमोशन आएगा। इमोशन मतलब ये स्टॉक अगेन अगर मेरे लेवल पे आ जाए तो मैं एग्जिट कर जाऊँ, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए नए लोग क्या करते हैं वो उसको एवरेज करते जाते हैं लूजिंग पोजीशन को, और जो प्रॉफिटेबल पोजीशन होती है उसको तुरंत कट कर लेते हैं, मतलब लॉस आप हमेशा लगातार बढ़ते जाओगे और उसको जीरो तक वेट करते हैं लोग, राइट। अब जीरो तक अगर आप वेट करेंगे और आप नए मार्केट में हो तो आप उसको बार बार एवरेज भी करोगे, और उसको अगर एवरेज करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी एक तो लूजिंग पोजीशन को आपको एवरेज नहीं करना है, ओके। और आपको ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो आपको वहां पे विदाउट विदाउट प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल से अगर आप एफएनओ में ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत लॉस होने की संभावना है, ओके। इसलिए अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तभी आप मार्केट में लंबे समय तक बने रह पाएंगे, क्योंकि अगर आपने गलती से, अगर मैं ऑप्शन की बात छोड़ दूं तो केवल स्विंग स्टॉक की बात करूं, तो अगर आप गलती से कोई ऐसे फंडामेंटल कंपनी में फंस गए जैसा लुक लाइक आप पेटीएम में फंस गए या आपको वेदांता में फंस गए या आपको जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में लगातार मतलब एक दिन थोड़ा सा जम करता है और जम करने के बाद लोगों की नजर में आ जाता है, आपने क्या देखा, आप इंडेक्स में गए या आप कहीं भी मनी कंट्रोल पे गए, आपको क्या दिखा कि स्टॉक 52 वीक लो पे है। जैसा कि आप लोग देखते हो कि सर स्टॉक लगा मतलब मार्केट लगातार हाई पे है, हम वो स्टॉक ढूंढते हैं जो 52 वीक लो पे होगा, राइट। आप लोग यही करते हैं ना, आप लोग ढूंढेंगे 52 वीक लो पे, आपने गए 52 वीक लो पे जो स्टॉक मिल रहा है आपने उसको बाय कर लिया, आपने बोला क्या स्टॉक 50% ऊपर से गिर गया या 60% गिर गया, अब यहाँ से कितना गिरेगा, वहां से आपको कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं करना कि जो स्टॉक 50% 60% गिर गया मतलब इसमें कुछ ना कुछ निगेटिव होगा, कुछ ना कुछ गलत होगा कंपनी में, इसीलिए स्टॉक गिर रहा है ना, अदरवाइज ऐसे बुल मार्केट में स्टॉक क्यों गिरेगा। तो इसलिए आपको कभी भी ऐसे फॉलिंग स्टॉक में जिसका फंडामेंटल और टेक्निकल आपको बिल्कुल पता ना हो ऐसे स्टॉक में कभी भी एंटर नहीं करना। अगर आप एक बार इंटर कर गए तो आपको क्या आपका कैपिटल स्टक रह जाएगा, फिर आप गुस्से में आके अगर आपने
अपर लेवल पे सपोज अगर आप पेटीएम की बात को, जब पेटीएम आया था 2000 रुपए में सब लोग एटीएम बाय करने गए थे। अब 2000 रुपए पे जिसने इन्वेस्ट किया हुआ, जिसको कुछ नहीं मालूम, वो स्टॉक कहाँ अभी 300 400 चल रहा है और कंपनी बंद होने की कगार पे चल रही है। ठीक है, तो अगर आपने 2000 रुपए पे बाय कर लिया 100 स्टॉक 2 लाख रुपए डाल के, और वहां पे अभी आपका कैपिटल जस्ट बचा कितना 30 से 40 हजार रुपए, तो आप क्या करेंगे, 1,60,000 आपको 100 स्टॉक पे लॉस हो रहा है, तो आप वहां पे एग्जिट कर जाएंगे और आपका कैपिटल भी चला गया। इसलिए आपको अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म तक बने रहना है तो आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए हम फंडामेंटल व्यू पे भी चेक करते हैं कंपनी कैसा है, और टेक्निकल पे हम रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं, और कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए कहाँ पे नहीं लेनी चाहिए। कभी भी डाउन ट्रेंड स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, हमेशा जो स्टॉक अप ट्रेंड में है या कंसोलिडेशन से निकल रहा है वहां पे एंट्री करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट में बना के मिलेगा। नंबर 3, अगर हम बात करें तो हमें रिस्क मैनेजमेंट क्यों बेटर है, क्यों फॉलो करना चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है, तो नंबर 3 हमारा कंपाउंडिंग योर मनी। देखो मार्केट में क्या है, मार्केट में अभी का मार्केट बहुत बुल रन में है, अच्छा खासा रिटर्न बन रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में तो आप देख के चले हर जगह अच्छे रिटर्न बन रहे हैं, राइट। बट अगर आपको एक बढ़िया रिटर्न चाहिए, मतलब आप मान के चलो एक टाइम के बाद में 1 साल 2 साल का आपको मनी को कंपाउंड, अगर आपने मनी को, आपका कैपिटल 2 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना 5 लाख रुपए पे, आपको अपने रिस्क को मैनेज करते हुए केवल महीने का 5% बनाने की नीड है। ठीक है, केवल 5%, ज्यादा नहीं। आपको 10% भी नहीं बनाना, 12% भी नहीं, 15%, क्योंकि जितना ज्यादा आप बनाने के पीछे जाओगे उतना ज्यादा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपने अपने स्टॉक्स को, जो स्टॉक को आप पिछले 1 साल से 1.5 साल से 2 सालों से देख रहे हो, उस स्टॉक को आप अपने से वॉच लिस्ट बना लो। वॉच लिस्ट बनाने के बाद उसी स्टॉक में अगर आपने सपोज 500 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना ली ना, तो आपको 500 स्टॉक्स में कोई ना कोई स्टॉक रोज रेजिस्टेंस पे आएगा और रोज सपोर्ट पे आएगा। तो आपको क्या, जो सपोर्ट पे आ रहा है बेसिकली उसमें हम एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो लिस्ट बनाई ना हम उसको प्रॉपरली, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में आप पहले अच्छे से पढ़ लो, कंपनी क्या करती है, इन फ्यूचर इसका क्या ग्रोथ होगा, मैनेजमेंट कैसा है, सब कुछ आपने देख लिया। ये सब देखने के बाद में जब आप टेक्निकल पे जाएंगे, आप 500 कंपनी के डिटेल्स आपने एनालिसिस कर ली, पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, अब उस स्टॉक में आपने उसका टेक्निकल देखा कि भाई कौन सा स्टॉक कब सपोर्ट पे आ रहा है या कब रेजिस्टेंस पे आ रहा है। अगर आपने सपोर्ट पे आ रहा है तो आपको वहां पे एंट्री आप ले सकते हैं नॉर्मल, एकदम लो रिस्क रिवॉर्ड पे, मतलब आपका लो एकदम छोटा सा रिस्क होना चाहिए और रिवॉर्ड आपका बड़ा होना चाहिए। आपने वहां पे एंट्री ले ली और आपको केवल अपनी वॉच लिस्ट में ही ट्रेड करना है, और महीने का केवल 5% बनाने पे ध्यान दो, 5%, ज्यादा नहीं। आपको कहीं नहीं कूदना कि आपको अलग जगह दिख रहा है सर वो स्टॉक बहुत भाग गया, 10% भाग गया, वो 15% भाग गया, वो 20% भाग गया, अरे छोड़ो उसको, कुछ करना ही नहीं हमको। क्यों हम उसमें ट्रेड करने जाएंगे, क्योंकि हमारी वॉच लिस्ट हमारी खुद स्ट्रॉन्ग है ना, हमने फ्यूचर के अकॉर्डिंग बहुत सारे बिजनेस रखे हैं, अपने स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में, तो हम उसमें ही ट्रेड करेंगे। आप महीने का केवल 5% अपने स्टॉक में बनाने पे ध्यान दो। अगर गलती से वो स्टॉक आपके अगेंस्ट भी गया तो आप एसएल लेके निकल जाओ, या तो आप एसएल वहां पे नहीं लेते हैं तो भी आपको मालूम है कि ये स्टॉक क्यों गिरा, क्योंकि आपने उसका मैनेजमेंट पढ़ा है, बिजनेस पढ़ा, तो आप कभी पैनिक में नहीं आएंगे। ओके, और आप अगर 5% भी हर मंथ बनाने अपने कैपिटल पे, तो अगर आपका सपोज 5 लाख रुपए पे आपने 5% फर्स्ट मंथ बनाया तो आपका कैपिटल हो गया 5,50,000। नेक्स्ट मंथ सेकेंड मंथ आपने 5,50,000 पे सेकेंड मंथ 5% बनाया तो आपका कैपिटल वहां पे बढ़ के हो जाएगा 55,000, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप हर महीने 5% भी बढ़ाएंगे ना तो आपको साल में अराउंड आपका अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। ठीक है, इसका मेरे पास कैलकुलेशन था, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप केवल 5% बनाने पे ध्यान दो। 5% आप बनाएंगे ना, महीने का कंसिस्टेंट रिटर्न बनाना है, आपको ज्यादा भागना नहीं है, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न में, आपको जो 5 लाख का कैपिटल है ना साल का आपका, मतलब आप 5 लाख से रुपए से मार्केट में स्टार्ट किए थे, आपका साल के एंड में 8 से 9 लाख रुपए आपका बन जाएगा, अगर आप केवल कंपाउंडिंग पे ध्यान देंगे 5% महीने का कंसिस्टेंट। 5% ज्यादा रिस्क लेने का नहीं, अगर 5% ज्यादा बन जाए बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनता तो 5% बनाने पे केवल आपका फोकस होना चाहिए, इससे ज्यादा आपके पीछे मत भागो। इसलिए आपको अपने मनी को केवल कंपाउंड करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप कैपिटल पे जितना ज्यादा कंपाउंडिंग करोगे, 5%, आपका 5% इस बार बढ़ा, फिर 5% उस पर लगेगा, फिर उस पर लगेगा, जैसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं ना कि आपने ब्याज पे ब्याज, वैसा ही आपको ये करना है। इसलिए आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग के बाद 1 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा आपके स्टॉक्स। ओके, अब यहाँ पे नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट और क्यों इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने आपने फंडामेंटल आपको पता है, टेक्निकल आपको पता है, इट्स ओके, ठीक है, बट अगर आपका कोई ट्रेड है, सपोज आपने कोई स्टॉक लिया 100 रुपीज पे, और वो स्टॉक क्या हुआ आपके अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है, आपके अगेंस्ट में जा रहा है, मतलब आपने 100 रुपीज पे लिया था, स्टॉक आ गया 90 रुपीज, आपने इससे लगाया 90 रुपीज का, लेकिन आपने क्या किया कि 90 रुपीज गया तो आप उसको लगातार एवरेज करते जा रहे हो, एवरेज। तो कभी भी जो आपका लूजिंग पोजीशन हो उसको तब तक एवरेज नहीं करना जब तक वो प्रॉपरली सपोर्ट पे ना आ जाए, मतलब तब तक वो, जब तक वो रिवर्सल शो ना करे। अगर आप उससे पहले एवरेज करोगे तो आपका जो एवरेज कैपिटल है वो और भी इंक्रीज होता जाएगा, मतलब आपने
फर्स्ट टाइम स्टॉक को 100 रुपीज पे 1000 शेयर बाय किया था, और आपने उस पर फिर उसको एवरेज करने के लिए 1000 स्टॉक्स को और भी एवरेज किया, फिर 200 लगाया, फिर 200 और किया, फिर 200 और किया, तो ऐसे करके आप 1000 स्टॉक को कर कितना कर ले गए, 1600 से 1700 स्टॉक। लेकिन वो क्या, अभी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक स्टॉक अपने लेवल से अगर फॉल करता है, तो आपको जब तक वो सपोर्ट से रिवर्सल ना करे, तब तक आपको बिल्कुल भी उसमें एवरेज करने की नीड नहीं है। ओके, और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन में ट्रेड करो, तो कभी भी आपको क्या, जितना जल्दी आप अपने लॉस को, लॉजिंग पोजीशन को कट कर सकते हो, कट कर लो। अपने लॉस को कम से कम रखो और प्रॉफिट को ट्रेल करना सीखो कि कैसे आपको प्रॉफिट को, आपने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद फर्स्ट टारगेट आया, वहां पे आप अपना क्या, फर्स्ट टारगेट पे या तो अपना 50% बुक कर सकते हो, या 50% नहीं बुक किया तो आपको फिर उसको अपनी जो एंट्री के बाद आपने जिस लेवल पे एंट्री लिया था, उस लेवल पे आपको वहां पे उसको ट्रेल करना है। अगर आप ट्रेल करते जाएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और हमेशा ये करना है कि जब आप ट्रेंड आपके अगेंस्ट है, तो उसको कट करो, लेकिन आपका जब प्रॉफिट हो तो उसको लगातार इंक्रीज करने की सोचो, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपका रिस्क हमेशा मैनेज होगा, और आप हमेशा हमेशा आपका ट्रेड बिग दिन में जाएगा कि आप बड़ा ट्रेड, बड़ा प्रॉफिट बना के निकलेंगे स्टॉक से। ओके, अब ये तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया आपको। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट में जाए, हाउ टू मैनेज रिस्क। नंबर वन, मैनेज कैसे करना है रिस्क को। देखो, सबसे पहले रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या, हमारे पास कैपिटल प्रोटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन अर्निंग। अगर आपको मार्केट में लंबे टाइम के लिए बने रहना है, तो मार्केट में क्या होता है कि आपको अपने कैपिटल को बचाना आपके कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा, तो आप कमाएंगे किस पे। क्योंकि अगर जैसे लोग होते हैं, जो लोग, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर, हमने ना ऑप्शन में स्टार्टिंग किया था, हमारे को 30 लाख 40 लाख का लॉस हो गया, अब मेरे पास केवल 2 लाख रुपए बचा है, लेकिन मुझे वहां पे क्या, अपना कैब, अब जो मैंने 40 लाख गवाया, मेरे को उस पे गवाया है, उसको वापस मार्केट से कमाना है। अरे भाई, जब आपने 40 लाख रुपए गवा दिया, तो आप 2 लाख रुपए से 40 लाख रुपए कमाओगे। ये तो सोचो आपकी, मतलब आपने इतना पैसा गवा दिया, आपको गंवाने से पहले सोचना चाहिए था ना, कि मतलब 40 लाख आप गंवा के लगातार, अब 2 लाख रुपए बचे, तो आप बोलते हो कि इसमें मेरे को 40 लाख रुपए वापस कमाना है। इसलिए आपको जब आप मार्केट में कभी भी ट्रेड करने जाओ, तो आपको अगर मार्केट का सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा, या मार्केट में ज्यादा फोमो हो रहा है, या मार्केट लगातार फॉल कर रहा है, तो उस टाइम पे अपने कैपिटल को थोड़ा सा एग्जिट करके रखो, और मार्केट में ज्यादा नए पैसे डालने की नीड नहीं है। जब मार्केट एकदम थोड़ा स्टेबल हो जाए, या मार्केट में कुछ इवेंट के भी हो, जैसा कि लास्ट अभी 4 जून को हमारा आपको इलेक्शन रिजल्ट था, इलेक्शन रिजल्ट के बाद थोड़ा सा फॉल आया, जब आपको वहां पे ये मालूम है कि किस इवेंट के बिहाफ पे ये मार्केट फॉल कर रहा है, कितना फॉल कर सकता है, तब आप उस लेवल पे वहां पे अपनी कैपिटल को डिप्लॉय कर सकते हैं, वहां पे आपको अच्छा रिटर्न बनेगा। लेकिन जब आपको कोई सिनेरियो पता नहीं है मार्केट में, जब आपको कोई भी चीज का सिचुएशन नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है, तो वहां पे ट्रेड ना करें तो ही अच्छा है। क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, सर आज कुछ खरीदना है। हर दिन खरीदने का नहीं होता कि हर दिन खरीदा, जैसे आज सुबह, आज आप देखेंगे कि रेलवे में बहुत सारी प्रॉफिट हो गया है, फिर भी लोग मैसेज, सर खरीदना है क्या। ऐसा नहीं खरीदना आपको, क्या ना, जब आपका, आपको हर टाइम अगर आप फूमो के लेवल पे बाय करेंगे, अपर लेवल पे बाय करेंगे, जहां से आपको लग रहा है कि लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उस लेवल पे कभी भी बाय नहीं करने का। इसलिए वहां पे बाय करना जहां पे आपका कैपिटल ज्यादा सेफ हो। अगर आप अपर लेवल पे खरीद लेंगे, वहां से आपका रिस्क मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्यों बाय करना है। ठीक है, इसलिए मार्केट में कैपिटल को बचाने पे ज्यादा ध्यान देना है, कर्निंग उसके बाद में। अगर आपका कैपिटल बचा रहेगा, तो आप मार्केट में कमाने के बहुत टाइम है, और मार्केट में हर टाइम आपको नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, कभी भी इसको मिस नहीं करना। अब नंबर 2, नेवर टेक एंट्री इन फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब देखो, एंट्री, फोमो में एंट्री क्या, कि कोई भी स्टॉक है वो लगातार अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में जाने के बाद क्या, आपने नीचे के लेवल पर हमने एंट्री ली, अब एंट्री लेने के बाद स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ऊपर जा रहा है, तो आपने क्या देखा, एक दिन आपने देखा 10% ऊपर था, तो आपने जिस दिन फर्स्ट डे देखा ना, उस दिन आप एंट्री ले सकते थे। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि एंट्री फोमो में नहीं लेना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट पे। कम, ओके, नंबर 1 मैं आपको इरडा का चार्ट दिखाता हूँ। इल्डा हमने शेयर किया था, इल्डा कुछ टाइम पहले, इल्डा का चार्ट सब लोग जानते होंगे, इल्डा के चार्ट स्टॉक के बारे में। अब देखो इल्डा में क्या हो रहा है, नॉर्मल सा अगर हम देखें, तो हमारा इसमें जो परफेक्ट एंट्री हमारा बन रहा है, ये हमारा एक डेडलाइन है। हमने इससे पहले इस लेवल के आसपास 175 पे भी निकाला, कई बार लिया है, उसके बाद में इस लेवल के आसपास भी 190 के आसपास अच्छी खासी हमने पोजीशन बनाई थी। 190 के लेवल पे लेने के बाद में यहाँ पे हमने लिया, इस लेवल के बाद एक दिन शार्प अपसाइड हुई, और अपसाइड के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो गई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप नेक्स्ट डे देखो, ये क्या, शूटिंग स्टार बन गया। शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट फॉल कर गया, फॉल थोड़ा सा फॉल हुआ, लेकिन ये 50% के ऊपर है, मतलब अभी भी इसमें बायर की फुल स्ट्रेंथ है। इसलिए हमने ये किया कि हम इसको अभी एग्जिट नहीं करेंगे, इसमें और भी अच्छी खासी अपसाइड दिख रही है। और उसके बाद में क्या, इस लेवल को निकालने के बाद, ये ट्रेड लाइन के बाद हमारे को 4 जून का लेवल, ये देखो आप दिख रहा है, 3 जून को जो बेसिकली हमारा रिजल्ट के बाद में पोजीशन हुआ। अब इसके बाद जो रिजल्ट आया था इलेक्शन, उसके बाद ये लेवल को ब्रेक कर दिया। अब इस लेवल पे हमारे
अच्छे खासे सेलर थे, क्योंकि इस टाइम पे जो लोगों ने अपर लेवल पे बाय किया था वो लोग क्या स्टक हो गए। अब वो लोग स्टक थे तो अब उनके लेवल पे आ गया, तो जब लेवल पे आ गया तो लोग क्या एग्जिट मारेंगे, क्योंकि हमारे इंडियंस में या हमारे लोगों में क्या होता है, इमोशंस होते हैं कि सर हमने कोई स्टॉक लिया, हम लॉस में एग्जिट नहीं करेंगे, हम कभी भी लॉस में एग्जिट नहीं करेंगे, चाहे हमें भले 2 महीने रखने पड़ जाए। इसलिए हमने क्या 4 जून को जो लोग एंट्री किए होंगे इस लेवल पे, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं। जब वो लोग वेट कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे 3 से 4 कैंडल में इस लेवल पे जो लोग थे ना स्टक, वो लोग यहाँ निकले, और निकलने के बाद हमने इसीलिए यहाँ पे एंट्री एक बार ली थी, और एंट्री लेने के बाद हमने क्या बोला, यहाँ पे टाइट होल्ड करना है, होल्ड टाइट और सिट टाइट, आराम से होल्ड करना है, आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब आप यहीं पे देख लो कि इस लेवल पे हमने 200 के आसपास लिया, और 200 के आसपास लेने के बाद में प्राइस देखो सडन, मतलब आप मान के चलो इवन इजिली 10 डेज में स्टॉक मान के चलेंगे तो आपको 30% का अराउंड 26% का रिटर्न बना के दिया है। ओके, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि जो लोग सेलर थे वही बायर में कन्वर्ट हो गए, इसकी वजह से प्राइस सडन अप गया। लेकिन आपने इस लेवल पे अगर 200 के आसपास एंट्री ले ली, तो एंट्री लेने के बाद आपने क्या देखा कि इससे बड़ा रेजिस्टेंस जोन हमारा 215 के पास है। 215 पे हमने फिर अपडेट किया कि 215 पे हमें बजट तक 250 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब आप देख लो इसमें आज का जो हाई है बेसिकली हमारा 254 का है, मतलब आज सारे लेवल टच हो गए हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कुछ लोग हमें मैसेज ज्यादा सर 240 चल रहा है अभी हम बाय करेंगे, भाई यहाँ पे बाय करोगे आपको फोमो हो रहा है कि मतलब हमने 200 पे एंट्री ली, वहां से ऑलरेडी स्टॉक 20% अप है, अब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो थोड़ा सा मार्केट में फॉल आएगा। अब नॉर्मल सा स्विंग में जो लोग एंट्री करते हैं उनका टारगेट क्या होता है, बस 15 से 20% मिल जाए हमारे लिए बहुत है। अब 15 से 20% अगर आपको मिल रहा है, आपने हमने जो एंट्री शेयर किया, जो भी अपने आपने एंट्री लोगे, तो आप अगर इस लेवल पे एंट्री लेंगे तो आपको यहाँ पे नॉर्मल लोग क्या 15 से 20% प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि स्मार्ट लोग हमेशा सपोर्ट के पास ही एंट्री करते हैं जहां से मार्केट, जहां से स्टॉक रिवर्स होता है। ठीक है, या तो रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम वहां पे एंट्री लेंगे, तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न बनेगा। अब यहाँ पे 20% मिल रहा है, लेकिन आपने क्या देखा, सर स्टॉक ना मैंने पहले 220 पे देखा था 230 हो गया। अरे ऐसे स्टॉक को छोड़ दो जो लगातार अपट्रेंड में जा रहा है, जब तक वो फॉल नहीं करेगा तब तक हम एंट्री करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप बीच में एंटर कर लोगे तो आपका यहाँ पे लॉस बहुत बड़ा होगा और आपका प्रॉफिट बहुत छोटा होगा। आप सोच लो जो लोग यहाँ पे कल 240 के पास एंट्री किए होंगे उनको यहाँ पे क्या हुआ कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है हमेशा। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान देना है। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या है कि आपको हमेशा ऑलवेज फॉलो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिफोर टेकिंग एंट्री, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको जब भी एंट्री लेना है तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करना है। रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब आप जो भी ट्रेड लेने जा रहे हो, रिस्क का मतलब कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हो, सपोज आप 100 रुपीज का स्टॉक हम ले रहे हैं, तो सामने अगर हमारा स्टॉप लॉस 95 रुपीज का है, लेकिन उसके सामने हमारा टारगेट 105 रुपीज का है, तो 105 रुपीज का हुआ तो हमारा टारगेट कितना होगा। यहाँ पे अगर हम 1:1 की रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें, तो हमारा 95 का हमारा एसएल, 100 रुपीज हमारा एंट्री थी, 95 का हमारा एसएल था, और 105 रुपीज का हमारा टारगेट था, मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट होगा और 5 रुपए का हमारा एसएल होगा, मतलब हमारा रिस्क भी 5 रुपीज का है और हमारा रिवॉर्ड भी 5 रुपीज का। तो हमारे पास में रिस्क रिवॉर्ड क्या हुआ 1:1, और इसको, इस ट्रेड को हमारा विन पॉसिबिलिटीज, मतलब इस ट्रेड का अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो उसके लिए हमारे 51% का विन प्रॉफिटेबिलिटी, विन रेट चाहिए हमें कि 51% ये ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो हमारा टारगेट आएगा। तो इसलिए अगर 1:1 का है तो ये थोड़ा हमारा सबसे बेसिक रिस्क रिवॉर्ड यही होता है कि कम से कम 1:1 होना चाहिए जिस स्टॉक में आप एंट्री कर रहे हो। ओके, अब नंबर 2 हमारा क्या है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड क्या हुआ कि आप जिस स्टॉक में एंटर कर रहे हो उसमें आपका रिस्क आपको 1 रुपीज का है, लेकिन उसके सामने आपको रिवॉर्ड 2 रुपीज का है। जैसे अगर हम 100 का स्टॉक एंटर कर रहे हैं तो 100 के स्टॉक में आपका एसएल कितना, आपका एसएल 95 है, लेकिन आपका टारगेट 1:10 रुपीज है, 110 रुपीज है। अब 110 रुपीज में आपको क्या, सामने अगर आपको स्टॉप लॉस जाएगा तो आपका लॉस होगा 5 रुपीज का, लेकिन आपको टारगेट आएगा तो कितना आएगा 10 रुपीज का। अब 10 रुपीज का जब आपको टारगेट आएगा ना तो आपको कितना, 5 रुपए का लॉस है आपके सामने, लेकिन 10 रुपए का टारगेट, मतलब पाँच 5 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो सीधा सा आपको आपको 1:2, आपको 10 रुपए का प्रॉफिट और 5 रुपए का लॉस है। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना हुआ 1:2 का, और यहाँ पे आपको विन होने के लिए कितना प्रॉफिटेबल रेट चाहिए, विन रेट कितना चाहिए 34%, मतलब 34% के अगर स्टॉक में प्रॉफिटेबिलिटी रेट है कि मतलब 34% का हमारे पास पॉसिबिलिटीज है कि टारगेट ये हमारे फेवर में जाएगा तो हम इसमें एंटर कर लेंगे। ओके, अब इसमें सेम 1:3 का, सेम अगर आपको ऐसे काउंट करना 1:4 का ये भी सेम है, और 1:5 का सेम, कि आपको जितना ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका प्रॉफिटेबल होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा बेटर होगा उतना ज्यादा ट्रेड हमारे फेवर में जाने की पॉसिबिलिटीज होगी। जैसा अगर हम बात करते इसको, अब बात करते चार्ट पे कैसे आपको
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है। सपोज यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी ट्रेड स्टॉक में एंट्री लेने से पहले। नंबर वन आ जाओ। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं एचपीएल इलेक्ट्रिक की। एचपीएल इलेक्ट्रिक हमने क्या बोला कि इसमें हमने ऑपरेटर टेस्ट किया था अराउंड 440 के लेवल पे। हमने इसमें फर्स्ट एंट्री शेयर की थी 440 रुपीज के आसपास। अब हमारा जो बेसिकली ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकंड टाइम रिजेक्शन, थर्ड टाइम बायर्स बिकम एग्रेसिव एंड स्टॉक गिवन ब्रेकआउट, राइट। ये हमारा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद क्या पूरी तरीके से रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हमारा ये सपोर्ट बन गया। अब स्टॉक जंप किया, जंप करने के बाद सडन धीरे धीरे फॉल किया, और फॉल करने के बाद कहाँ पे आ गया, हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास। अब अगर हम इस लेवल पे स्टॉक को एंटर करते हैं, हमने फर्स्ट एंट्री शेयर की थी 440 के अराउंड, ओके। अब 440 के अराउंड जब हमने इसमें अपडेट दिया था कि हमें इस पे अच्छा लग रहा है, हम नजर रख सकते हैं। अब अगर हमने 440 के लेवल पे एंट्री दी, हमने इस लेवल पे एंट्री दी, अब देखो इस लेवल पे हमने एंट्री दी तो हमारा 440 की हमारी एंट्री हो गई ये। लुक हियर, 440 आपका एंट्री लेवल एंड योर रिस्क इज लो, रिसेंट लो, मतलब सपोर्ट का जो हमारा लो हो गया वो हमारा एसएल हो गया, ठीक है। अगर हम इसका एसएल हमने उस टाइम दिया था 425 अराउंड, कि हम 425 के अराउंड अपना एसएल कैलकुलेट कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब यहाँ पे 425 का हमने एसएल रखा, इसके सामने हमारा रिवॉर्ड क्या बनेगा, हमने 440 पे एंट्री ली, हमारा फर्स्ट टारगेट इसके अराउंड जो रिसेंट फॉल है, हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया 477, या आप 477 नहीं, अगर आपको रिस्क को कोई भी टारगेट रखना होता है तो हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल से थोड़ा पहले रखना होता है, क्योंकि हमारे जो ऑपरेटर होते हैं ना वो बहुत गेम खेलते हैं। तो आपको अगर 477 नहीं, आप रख सकते हैं 475 अराउंड, कि ये 475 टच करके एक बार फॉल करेगा। तो हमने 440 पे एंट्री ली, 475 फर्स्ट टारगेट, और 475 टच करने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हमारा हाई क्या है, 495 496, बट हमने क्या शेयर किया 490 का। 490 के आसपास अगर जाएगा तो हम एग्जिट मार लेंगे सेकंड टारगेट पर। अब हम इसमें अगर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करें तो आप देखो नॉर्मल सा जस्ट लॉन्ग पोजीशन, हमने एंट्री ली इस लेवल पे, देखो आपको एक मिनट, वन मिनट, ये आपका ये, अब यहाँ पे देखो हमारा हमारा स्टॉप लॉस ये था 426 दिख रहा है, हमने एंट्री ली 440 के अराउंड, हमारा टारगेट क्या हुआ, फर्स्ट टारगेट देखो, फर्स्ट टारगेट का हमारा क्या था रेशियो ये। अब आप यहाँ पे देख लो, आपके सामने इसमें सारा कुछ आपको मेंशन आ रहा है कि हमने 440 के आसपास अगर हमने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद आपका टारगेट क्या हो रहा है 475, मतलब आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, सामने देखो आपको लिखा मेंशन है 34.7 रुपीज, मतलब अराउंड 35 रुपीज, आप मान के चलो कि 35 रुपीज आपका प्रॉफिट होगा, और आपका एसएल सामने कितना होगा 14 रुपीज का। 14 रुपीज मतलब 440 पे लिया, और आपका 426 या 425 मतलब 15 रुपए का स्टॉप लॉस, और सामने आपका टारगेट कितना 35 रुपीज का आपका टारगेट। तो अब इस टारगेट को अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट टारगेट का रिस्क रिवॉर्ड कितना बना 2.61। 2.61 कैसे बना, ये रिस्क रिवॉर्ड ऐसा बना कि आपने 440 पे एंट्री लिया, आपका एसएल 15 रुपए का है, अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो आप 15 रुपीज का आपको लॉस होगा पर स्टॉक में, ठीक है। अगर आप 100 स्टॉक लोगे तो 1500 का लॉस होगा। लेकिन अगर ये ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था 475, अगर आपके टारगेट आपके फेवर में जाएगा तो आपको पर स्टॉक कितने का प्रॉफिट होगा 35 रुपीज का, और 100 स्टॉक अगर आपके पास में तो आपको टोटल प्रॉफिट होगा 3500 का। तो अगर ऐसे स्टॉक को आप इंटर करोगे जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना 1:2.61 का, मतलब 2.61 का आपका रिस्क रिवॉर्ड है, रिस्क आपका है 15 रुपए, प्रॉफिट है आपका 35 रुपए का, तो ये हमारा सबसे फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। ऐसे स्टॉक को जब कभी सपोर्ट के पास मिले तो हमेशा एग्जिट एंट्री लेना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि यही सपोर्ट के पास जब आप एंट्री करोगे तो यही हमारा परफेक्ट एंट्री लेवल है। बट अगर अब आप इसका अगर सेकंड टारगेट देखो, फर्स्ट टारगेट आने के बाद आपने क्या किया कि हमने हाफ बुक कर लिया, हाफ बुक करने के बाद अपना क्या, जब 490 पे आपका गया सेकंड टारगेट 490 पे गया तो हमारा क्या टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 56 रुपए का। हमने 440 पे एंट्री ली थी, अब 490 हमारा 95 के अराउंड हमारा एक मिनट 490 हम कर लेते हैं, 495 नहीं, अगर हम 490 कर ले इसको, ये हमारा 490। अब हमारा यहाँ पे क्या, आपने 440 पे एंट्री लिया, आपका ना 490 पे हमारा टारगेट हो गया 50, मतलब 50 रुपए का प्रॉफिट होगा सेकंड टारगेट पे, और लॉस कितना, लॉस हमारा वही 15 रुपए का जो हमारा 425 का एसएल है, ठीक है। तो अगर ऐसे स्टॉक में एंट्री करोगे जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड 2.61 का है, या आपको 4 का है, 1:4 का आपका रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब 15 रुपए का आपको आपका स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपको 50 से 51 रुपए का है, तो ये हमारे लिए सबसे बेटर रिस्क रिवॉर्ड है। इसलिए हम ऑलवेज फोकस करते हैं कि आपको सपोर्ट पे एंट्री लेने का। अगर आपका ट्रेड अगेंस्ट भी गया तो आपको लॉस बहुत छोटा होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा। लेकिन जब कुछ लोग फोमो में एंटर करते हैं ना, तो फोमो में अगर आप एंटर करेंगे यहाँ पे 490 या 485 के पास में, तो आपका जब आप 480 पे एंटर करोगे तो आप मुझे बताओ आप अपना एसएल कहाँ लगाओगे, आप अपना एसएल हमेशा लगाएंगे इस लेवल के, अगर आपने आसपास 480 या 475 के पास एंटर करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा
सपोर्ट के पास कि अगर स्टॉक यहाँ से फॉल करना शुरू किया ना, तो आप यहाँ पे देख लो, मैं अगर आपको लगा के दिखाऊं, अगर आपने सपोज एंट्री लिया 475 के पास, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? स्टॉप लॉस तो आपको वही रखना पड़ेगा जो हमारा स्विंग लो है, क्योंकि उससे पहले हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा 425, एंट्री लिया 475, लेकिन आपका टारगेट तो वही आएगा जो रिसेंट स्विंग हाई है। आपका रिसेंट स्विंग हाई कितना है? 496 का। और 496 आपका फर्स्ट टारगेट, अगर 496 के ऊपर सस्टेन करेगा तब हम इसको 520 या 530 तक हम मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिर हमें ब्रेकआउट आएगा, तो सारे लोगों के पास मैसेज आएंगे, तो लोग बाय करने, ब्रेकआउट बाय करने जाते हैं। और मार्केट में अगर ट्रेंड आपके फेवर में है तब तो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। अगर इंडेक्स फॉल कर रहा है या मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग है, तो वो कभी भी आपका जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन नहीं करेगा। अब आप देख लो, अगर कुछ लोग इसमें 470 के पास एंटर करोगे तो आपका रिस्क कितना है? देखो, आपका रिस्क है 47 रुपीज का, आपका लॉस है होगा अगर आपका ट्रेड अगेन से आता है। और अगर आपका ट्रेड फेवर में जाएगा तो आपको प्रॉफिट कितना? 21 रुपीज का हो रहा है। तो ऐसे ट्रेड में क्यों एंटर करेंगे कि जहां आपको ट्रेड आपके फेवर में जाएगा तो 21 रुपए का फायदा, लेकिन लॉस होगा तो 47 रुपए का लॉस होगा। इसलिए आपको हमेशा ऐसे स्टॉक में जाना है जहां पे, और ऐसे स्टॉक में एंट्री लेनी है उस लेवल पे जहां पे आपका रिस्क छोटा से छोटा हो लेकिन प्रॉफिट आपका सबसे बड़ा से बड़ा हो। ओके, ये मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड समझाया। अब मैं अगर सेम की बात करूं, टेक्सरेल, ठीक है, देखो टेक्सटाइल अगर आपको दिखाऊं मैं सेम, तो इसमें देखो हमने फर्स्ट एंट्री शेयर की थी 200 के आसपास, इस लेवल पे। इस लेवल पे हमने जब एंट्री ली थी तो हमारा फर्स्ट टारगेट था 230, 220 के ऊपर मैंने बोला सस्टेन करेगा तो हमें 235 के ऊपर का लेवल मिलेगा। देखो, अब 235 हमने फर्स्ट टारगेट रखा था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एंट्री हमने लिया 205 के अराउंड, एसएल हमारा था 190, कि अगर 190 के नीचे गया ना तो हम एग्जिट मार लेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा बड़ा लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल। अब यहीं पे देख लो, मैंने इसको 190 पे शिफ्ट कर दिया सीधा सा, देखो आपको दिख रहा होगा इजिली। देखो ये हमारा 190 फर्स्ट एसएल है, ठीक है। अब अगर हमने 204 पे एसएल अगर हमने एंट्री लिया, तो आपका अगर ट्रेड आपका अगेंस्ट आएगा तो आपको लॉस होगा अरेन 13.6। मान लो आप 14 रुपए का एसएल आपका लॉस होगा, 204 पे लिया और आपका एसएल है 190, 14 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर ये ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था? 234 अराउंड, 235, 235 मैंने बोला था, लाइक, या 230 मान के चलो, छोड़ो उसको, छोड़ो। 230 का हमने फर्स्ट टारगेट रखा, ठीक है। अब 230 हमने जब फर्स्ट टारगेट रखा, तो आप ये देखो कि जब आपने 204 के पास एंट्री लिया, स्टॉप लॉस आपका 190, मतलब 14 रुपए का एसएल, लेकिन आपका प्रॉफिट होगा 230, मतलब आप 204 से मान के चलो कितना, 26 रुपए का प्रॉफिट होगा आपको, अगर ट्रेड आपके फेवर में जाएगा। और आपको लॉस होगा तो कितना? 14 रुपए का लॉस होगा। तो ऐसा यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या बनेगा? रिस्क रिवॉर्ड आपका बनेगा अराउंड 2 का, मतलब अगर आपको लॉस होता है 14 रुपए का और प्रॉफिट अगर आपको 28 रुपए का हो रहा है इस लेवल पे, तो ये सबसे अच्छा स्टॉक है इस लेवल पे एंट्री करने का। ये सबसे परफेक्ट लेवल है इस लेवल पे एंट्री करने का। लेकिन अगर ये फर्स्ट टारगेट हिट हो गया तो आप यहाँ पे अपना हाफ क्वांटिटी बुक करो। फिर अगर यहाँ से टारगेट और जाता है तो जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ है ना, इसको ट्रेल करके अपने एंट्री पे ले आओ, मतलब जो 190 पे रखा था इसको ले आओ 204 पे। अब 204 पे रख दिया और फर्स्ट टारगेट 50% बुक किया। अगर स्टॉक अगेन इस लेवल पे आएगा तो आपने क्या किया? अपनी जो आपका बेस्ट क्वांटिटी है वो आपका स्टॉप लॉस लग के एग्जिट हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर यही सोचो, कुछ लोग क्या होता है, फोमो में एंट्री करते हैं। फोमो में एंट्री कैसे करते हैं? देखो, अब तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एंट्री हमने यहाँ पे ली, सेकंड एंट्री हमने इस टाइम पे फिर दी थी जब ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया। लेकिन अब इस लेवल पे हमने इस लेवल पे एंट्री क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे अगर हम एंट्री करेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा? इस लेवल पे हमारा सपोर्ट बनेगा, क्योंकि जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो यही हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। और इस लेवल पर अगर हम एंट्री करेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड ये होगा। लेकिन जब स्टॉक एक रेंज को ब्रेक करता है, रेंज को ब्रेक करता है, बाकी अगर मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा टाइम, ठीक है। बट यहाँ पे क्या, अगर ये एक रेंज को ब्रेकआउट करके जाता है, हमने लास्ट एंट्री दी थी 265 के अराउंड, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको मैंने दी थी 265 के अराउंड, यहाँ पे देखो, हाँ सॉरी 260 पे दी थी हमने यहाँ पे। 260 पे हमने जब एंट्री दी थी तो हमने स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा रखा था। छोटा सा क्यों रखा था? क्योंकि ये कंसोलिडेशन रेंज है, और कंसोलिडेशन रेंज में जब स्टॉक कोई ब्रेकआउट रेंज का ब्रेकआउट देता है तो हमें अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलती है। तो आप देखो, जब हमने 260 पे एंट्री दी थी तो हमने उसके बाद सामने टारगेट रखा था 275, और हमने नेक्स्ट टारगेट था 290। 290 का हमारा नेक्स्ट टारगेट था 290 का, और 290 का हमारा टारगेट हिट करके आया है। 295 भी टच करके आया, लेकिन 290 का गया है। हमने इस लेवल में जब एंट्री शेयर किया था उस टाइम में हमारा रिस्क रिवॉर्ड 2.48 का है, क्योंकि हमने 260 पे एंट्री दी, हमारा स्टॉप लॉस था 245 के अराउंड। 245 के अराउंड हमारा एसएल था। अब उस एसएल में भी आप देखो, सीधा आपको दिख रहा है कि 15 रुपए अगर आपको लॉस होता है, सामने आपका टारगेट कितना है? 290 का। सीधा सीधा दिख रहा है कि 30 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा और लॉस आपका 15 रुपए का होगा। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, 1:2 मतलब 15 रुपए का लॉस और 30 रुपीज का प्रॉफिट। ओके, तो इसलिए आपको ऐसे कभी भी अगर फोमो में एंट्री करोगे अपर लेवल पे, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ध्यान रखना। गलत टाइम पे एंटर कर लोगे तो आप, जैसे अगर मैं आपको रेट, अगर आपको आर्बिनल दिखाऊं,
देखो, अगर आपको आर्बिनल में दिखाता हूँ, अब इसमें क्या, कुछ लोग मेरे से पूछने आते हैं सर इस लेवल पे क्या एंट्री बनता है। अब आप मुझे बताओ, इस लेवल पे अगर हम एंट्री करेंगे, सपोज अभी जो फोमो में लोग बाइंग कर रहे हैं लगातार 580 585, वहां पे अगर लोग बाइंग करेंगे तो आप अगर इस लेवल पे बाय करें तो आपका स्टॉप लॉस यही बनेगा, नियर सपोर्ट लेवल इस लेवल पे बनेगा। और इस लेवल पे बनेगा तो आपने जो अगर 580 के पास एंट्री ली, अगर स्टॉक यहाँ तक गिर गया और आपको एक स्टॉक में अराउंड अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। मतलब अगर 580 के पास भी अगर टॉप पे कोई लग स्टॉक हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा। बट अगर आपने इस लेवल पे भी कहीं पे एंट्री ले ली, तो मैं आपको यहाँ का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाऊं, तो अगर मैं आपको मान लो यहाँ पे कोई फोमो में एंट्री करता है अराउंड 550, मान लो 550, ठीक है। अब 550 भी आप एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस तो यही बनेगा ना। अगर स्टॉक गलती से फॉल करना, मार्केट में कुछ भी निगेटिव आया ना और फॉल करना शुरू हुआ, तो लोग इसको बेचने में बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, लोग खटाखट बेचेंगे और अच्छा खासा सेल करेंगे। तो अगर 550 पे आप सेल करेंगे, अगर आप एंट्री लोगे तो आपका रिस्क यही होगा, 400 के आसपास आपका स्टॉप लॉस बनेगा प्रॉपरली। बट अगर वहां पे कुछ लोग स्मार्ट लोग हैं तो वो इसमें अच्छे से एंट्री को मैनेज करेंगे, वो 25% करके एंट्री लेंगे जब उनको लग रहा है कि आगे और भी अपसाइड बचा है। लेकिन अगर आप इस लेवल पे फोमो में एंट्री नहीं करने का, नहीं तो आप यहीं पे देख लो, आपको इस लेवल पे ले रहा हूँ 550 पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा 140 रुपीज, 145 रुपीज का। और आपका उसके सामने टारगेट, टारगेट तो ओपन है, टारगेट कहाँ तक जाएगा वो मालूम नहीं, वो जहां तक फोमो बना रहेगा मार्केट में तहां तक वो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी इस तरह के फोमो में जब भी आपको कोई स्टॉक ज्यादा चल जाए तो वहां पे एंट्री नहीं करने का, हमेशा जब रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल मिले तो ही आपको एंट्री करना है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या पॉइंट है वहां पे। ये तो हमारा हो गया रिस्क एंड रिवॉर्ड हमेशा आपको फॉलो करना, अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो हमेशा आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे हाउ टू फॉलो रिस्क मैनेजमेंट हाई बीटा स्टॉक्स, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि हाई बीटा स्टॉक में आपको कैसे रिस्क को मैनेज करना। अब क्या होता है, कोई भी स्टॉक आपने देखा जो मार्केट में लगातार अपट्रेंड में चल रहा है और वो क्या हर बार नीचे आता है, लेकिन वो वहां से फास्ट मूवमेंट है, आपने सपोज देखा कि आपको एंट्री लेना है लेकिन आपने वो एंट्री मिस कर दी, राइट। तो आपको यहाँ पे स्टॉक में कैसे एंट्री आप ले सकते हो रिस्क को मैनेज करते हुए। सपोज अगर मैं आपको बात करूं, जैसे मॉस्चिप है, ठीक है, जैसे आपने देखा मॉस्चिप है। अब मॉस्चिप क्या, हमने फर्स्ट एंट्री हमने शेयर किया था 182 के अराउंड, राइट। इस लेवल पे हमने एंट्री दी थी, इस लेवल पे क्योंकि ये सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है, हमने 182 पे एंट्री लिया। अब 182 पे हमने एंट्री लिया तो उस टाइम हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, मतलब आप मान के चलो हमारा 170 या 169 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस था, टारगेट हमारा 210 और 220 के अराउंड था, 220 के अराउंड हमारा टारगेट था और हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। देखो अब यहीं पे आपको रिस्क रिवॉर्ड 3.1:3.4 मतलब 1:3.5 का मिल रहा है, मतलब 11 रुपए का आपको लॉस होगा, सामने आपको 40 रुपीज का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये स्टॉक आपसे मिस हो गया, आपने एंट्री में देखा, जैसे कि हमने बहुत सारा कई बार हमारे स्टॉक्स होते हैं, मतलब हम शेयर करते कुछ भी करते तो तुरंत फायर हो जाता है। तो अगर आपने ऐसे स्टॉक को मिस कर दिया तो आपको क्या, अगर ये स्टॉक इस लेवल से निकल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये स्टॉक बीच में, सपोज इस लेवल पे, सपोज इस डोजी पे है या इस लेवल पे है, तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे हाई बीटा स्टॉक है, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक में क्या वैल्यूम कम होता है, सामने सेलर अलग अलग लेवल पे अवेलेबल होता है, लेकिन बायर जब जाता है, जब एक बार वैल्यूम आता है तो वो स्टॉक सडन फायर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जहां पे आपको मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर कम होते हैं वहां पे हमेशा ऐसा देखने को मिलता है। ओके, तो ऐसे जब फ्री फ्लोट जहां पे शेयर कम होंगे वहां पे हमेशा हाई बीटा हाई मोमेंटम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे जब आपको कहीं भी लेना हो तो फर्स्ट 50% आपको जिस भी लेवल पे आपने देखा उस लेवल पे एंट्री कर लो, और अगेन अगर स्टॉक नीचे आए अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी और मूविंग एवरेज को फॉलो करते हुए, अगर वो स्टॉक अगेन आपके सपोर्ट लेवल पे आता है तो आप वहां से अपने लेवल पे कुछ एंट्री और भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे अगर मैं आपको एक और चार्ट दिखाऊं, यहाँ A1 नेट, जैसा कि अगर हमारे पास बात करें, हम रेलटेल की बात करें, रेलटेल क्या है, देखो रेलटेल में क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम आपने इस लेवल पे देखा कि आपने 440 पे आपने एंट्री मिस कर दी, यहाँ पे देखा सडन बायर आया और 440 से स्टॉक कहाँ चला गया, अराउंड 490 का हाई बनाया। हाई बनाने के बाद देखो नेक्स्ट डे क्या हाई बनाया, 513। हाई बनाने के बाद देखो स्टॉक क्या, और अब सपोज आपने इस लेवल पे आपने हाफ एंट्री ले ली, 450 के अराउंड आपने हाफ एंट्री ले ली। हाफ एंट्री लेने के बाद आपने क्या देखा कि प्राइस सडन ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब आपने यहाँ पे जो हाफ एंट्री ली उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब आप देखो जो स्टॉक 8 मूविंग एवरेज से निकला था, 8 EMA से निकला और सडन फायर हुआ, राइट। अब 8 EMA से निकला, जितना दूर गया अब वहां से प्रॉफिट बुकिंग है, स्टॉक अगेन कहाँ आ गया, 8 EMA के पास में आ गया। जब 8 EMA के पास में आ गया ना, तो आपने जो 50% क्वांटिटी ली थी तो इस लेवल पे एंट्री नहीं करने का, जब स्टॉक कूल ऑफ होके अगेन
8 EMA पे आए जहां पे सपोर्ट, तो हाई बीटा स्टॉक मोमेंटम जहां पे आपने एंट्री ली ना, यहाँ से हाई बीटा था, अच्छा खासा बाय वैल्यूम आया इसलिए फायर। लेकिन जब अगेन नीचे आया तो अगेन जब 8 EMA के पास आए या सपोर्ट के पास आए, रिटेस्ट करना है, इस लेवल ब्रेकआउट था इसलिए रिटेस्ट करना है तो आप अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप देखो इस लेवल पे आपने क्वांटिटी इंक्रीज की और उसके बाद स्टॉक देखो, जब आपने यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज की उसके बाद प्राइस देखो कैसा फायर हुआ, और शॉर्ट टर्म में प्रीवियस हाई को पूरी तरीके से ब्रेक करके नया हाई। ओके, ऐसे आप हाई बीटा स्टॉक में एंटर कर सकते हो। अगर आपको एक बार ब्रेकआउट मिस कर दिया तो ब्रेकआउट लेवल पे आप 50% ऐड करो, लेकिन अगेन स्टॉक आपके रिटेस्ट पे आए तो आप वहां पे 50% क्वांटिटी को फिर से आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप पूरी क्वांटिटी एग्जिट का ऐड कर लेंगे तो फिर आपको लॉस होगा, तो आप पैनिक क्रिएट होंगे। इसलिए आपको ये सारी चीजें मार्केट में ध्यान में रखना है। ओके, और अगर आपको इस तरह इसको आपको वीडियो को आपने देखा, देखने के बाद आपको पूरा नोट्स बना लो, नोट्स बनाने के बाद यही चीजें अगर आप मार्केट में करेंगे ना तो कुछ टाइम के बाद आपका खुद से आपको रिस्क मैनेज फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इजिली सब कुछ समझ जाएंगे, समझने के बाद में क्या आप आराम से मार्केट में ट्रेड भी कर पाएंगे और आराम से, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। अगर मार्केट फॉल भी करेगा ना तो आपने अपना रिस्क मैनेज किया तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे हम आपको बताएंगे आगे की वीडियोस में हाउ टू फाइंड मल्टीबैगल स्टॉक और हाउ टू फाइंड आपको कैसे फ्री शेयर को होल्ड करना है पोर्टफोलियो में, ये सब कुछ बताएंगे।